श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 103 से 111। सर्ग 103। श्री राम के यहाँ काल का आगमन और एक कठोर शर्त के साथ उनका वार्ता के लिए उद्यत होना। तदनंतर कुछ समय और बीत जाने पर जबकि भगवान श्री राम धर्म पूर्वक अयोध्या के राज्य का पालन कर रहे थे, साक्षात काल तपस्वी के रूप में राजभवन के द्वार पर आया। उसने द्वार पर खड़े हुए धैर्यवान एवं यशस्वी लक्ष्मण से कहा, मैं एक भारी कार्य से आया हूँ, तुम श्री रामचंद्र जी से मेरे आगमन की सूचना दे दो। महाबली लक्ष्मण, मैं अमित तेजस्वी महर्षि अतिबल का दूत हूँ और एक आवश्यक कार्यवश श्री रामचंद्र जी से मिलने आया हूँ। उसकी वह बात सुनकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने बड़ी उतावली के साथ भीतर जाकर श्री रामचंद्र जी से उस तापस के आगमन की सूचना दी। महातेजस्वी महाराज, आप अपने राज धर्म के प्रभाव से इहलोक और परलोक पर भी विजयी हो। एक महर्षि दूत के रूप में आपसे मिलने आए हैं। वे तपस्या जनित तेज से सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हैं। लक्ष्मण की कही हुई वह बात सुनकर श्री राम ने कहा, तात, उन महातेजस्वी मुनि को भीतर ले आओ जो कि अपने स्वामी के संदेश लेकर आए हैं। तब जो आज्ञा कहकर सुमित्रा कुमार उन मुनि को भीतर ले आए, वे तेज से प्रज्वलित होते और अपनी प्रखर किरणों से दग्ध करते हुए से जान पड़ते थे। अपने तेज से दीप्तिमान रघुकुल तिलक श्री राम के पास पहुंचकर ऋषि ने उनसे मधुर वाणी में कहा, रघुनंदन, आपका अभ्युदय हो। महातेजस्वी श्री राम ने उन्हें पादे अर्धे आदि पूजनोपचार समर्पित किया और शांत भाव से उनका कुशल समाचार पूछना आरंभ किया। श्री राम के पूछने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी मुनि कुशल समाचार बताकर दिव्य स्वर्णमय आसन पर विराजमान हुए। तदनंतर श्री राम ने उनसे कहा, महामते, आपका स्वागत है। आप जिनके दूत होकर यहाँ पधारे हैं, उनका संदेश सुनाइए। राज सिंह श्री राम के द्वारा इस प्रकार प्रेरित होने पर मुनि बोले, यदि आप हमारे हित पर दृष्टि रखें तो जहाँ हम और आप दो ही आदमी रहें, वहीं इस बात को कहना उचित है। यदि आप मुनि श्रेष्ठ अति बल के वचन पर ध्यान दें तो आपको यह भी घोषित करना होगा कि जो कोई मनुष्य हम दोनों की बातचीत सुन ले अथवा हमें वार्तालाप करते देख ले, वह आप श्री राम का वध्य होगा। श्री राम ने तथास्तु कहकर इस बात के लिए प्रतिज्ञा की और लक्ष्मण से कहा, महाबाहो, द्वारपाल को विदा कर दो और स्वयं ड्योढ़ी पर खड़े होकर पहरा दो। सुमित्रा नंदन, जो ऋषि और मेरी दोनों की कही हुई बात सुन लेगा या बात करते हमें देख लेगा, वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। इस प्रकार अपनी बात ग्रहण करने वाले लक्ष्मण को दरवाजे पर तैनात करके श्री रघुनाथ जी ने समागत महर्षि से कहा, मुने, अब आप निशंक होकर वह बात कहिए जिसे कहना आपको अभीष्ट है अथवा जिसे कहने के लिए ही आप यहाँ भेजे गए हैं। मेरे हृदय में भी उसे सुनने के लिए उत्कंठा है। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 103वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 104। काल का श्री रामचंद्र जी को ब्रह्मा जी का संदेश सुनाना और श्री राम का उसे स्वीकार करना। महाबली महान सत्वशाली महाराज, पितामह भगवान ब्रह्मा ने जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा है और जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, वह सब बताता हूँ, सुनिए। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले वीर, पूर्वावस्था में अर्थात हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय मैं माया द्वारा आपसे उत्पन्न हुआ था, इसलिए आपका पुत्र हूँ। मुझे सर्वसंहारकारी काल कहते हैं। लोकनाथ प्रभु भगवान पितामह ने कहा है कि स्वामी, आपने लोगों की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो गई। पूर्व काल में समस्त लोगों को माया के द्वारा स्वयं ही अपने में लीन करके आपने महासमुद्र के जल में शयन किया था। फिर इस सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया। इसके बाद
विशाल फण और शरीर से युक्त एवं जल में शयन करने वाले अनंत संज्ञक नाग को माया द्वारा प्रकट करके आपने 2 महाबली जीवों को जन्म दिया, जिनका नाम था मधु और कैटभ। इन्हीं के अस्थि समूहों से भरी हुई ये पर्वतों सहित पृथ्वी तत्काल प्रकट हुई, जो मेदिनी कहलाई। आपकी नाभि से सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिसमें आपने मुझको भी उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि रचने का सारा कार्यभार मुझ पर ही रख दिया। जब मुझ पर ये भार रख दिया गया, तब मैंने आप जगदीश्वर की उपासना करके प्रार्थना की, प्रभु आप संपूर्ण भूतों में रहकर उनकी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ही मुझे तेज, ज्ञान और क्रिया शक्ति प्रदान करने वाले हैं। तब आप मेरा अनुरोध स्वीकार करके प्राणियों की रक्षा के लिए अपरिमेय सनातन पुरुष रूप से जगत पालक विष्णु के रूप में प्रकट हुए। फिर आपने ही अदिति के गर्भ से परम पराक्रमी वामन रूप में अवतार लिया। तब से आप अपने भाई इंद्रादि देवताओं की शक्ति बढ़ाते और आवश्यकता पड़ने पर उनकी रक्षा के लिए उद्यत रहते हैं। जगदीश्वर, जब रावण के द्वारा प्रजा का विनाश होने लगा, उस समय आपने उस निशाचर का वध करने की इच्छा से मनुष्य शरीर में अवतार लेने का निश्चय किया और स्वयं ही 11,000 वर्षों तक मर्त्य लोक में निवास करने की अवधि निश्चित की थी। नरश्रेष्ठ, आप मनुष्य लोक में अपने संकल्प से ही किसी के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। इस अवतार में आपने अपनी जितने समय तक की आयु निश्चित की थी, वह पूरी हो गई। अतः अब आपके लिए ये हम लोगों के समीप आने का समय है। वीर महाराज, यदि और अधिक काल तक यहाँ रहकर प्रजाजनों का पालन करने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं, आपका कल्याण हो। रघुनंदन, अथवा यदि परम धाम में पधारने का विचार हो तो अवश्य आवें। आप विष्णु देव के स्वधाम में प्रतिष्ठित होने पर संपूर्ण देवता सनाथ एवं निश्चिंत हो जाए, ऐसा पितामह ने कहा है। काल के मुख से कहे गए पितामह ब्रह्मा के संदेश को सुनकर श्री रघुनाथ जी हंसते हुए उस सर्वसंहारी काल से बोले, काल, देवाधिदेव ब्रह्मा जी का यह परम अद्भुत वचन सुनने को मिला, इसलिए तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तीनों लोकों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही मेरा ये अवतार हुआ था। वह उद्देश्य अब पूरा हो गया, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जहाँ से आया था वहीं चलूंगा। काल, मैंने मन से तुम्हारा चिंतन किया था, उसी के अनुसार तुम यहाँ आए हो। अतः इस विषय को लेकर मेरे मन में कोई विचार नहीं है। सर्वसंहारकारी काल, मुझे सभी कार्यों में सदा देवताओं का वशवर्ती होकर ही रहना चाहिए, जैसा कि पितामह का कथन है। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 104वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 105। दुर्वासा के शाप के भय से लक्ष्मण का नियम भंग करके श्री राम के पास इनके आगमन का समाचार देने के लिए जाना, श्री राम का दुर्वासा मुनि को भोजन कराना और उनके चले जाने पर लक्ष्मण के लिए चिंतित होना। इन दोनों में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि महर्षि दुर्वासा राजद्वार पर आ पहुँचे। वे श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहते थे। उन मुनि श्रेष्ठ ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के पास जाकर कहा, तुम शीघ्र ही मुझे श्री रामचंद्र जी से मिला दो। उनसे मिले बिना मेरा एक काम बिगड़ रहा है। मुनि की यह बात सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने उन महात्मा को प्रणाम करके यह बात कही, भगवान बताइए, आपका कौन सा काम है, क्या प्रयोजन है और मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? ब्राह्मण, इस समय श्री रघुनाथ जी दूसरे कार्य में संलग्न हैं, अतः 2 घड़ी तक उनकी प्रतीक्षा कीजिए। ये सुनकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा रोष से तमतमा उठे और लक्ष्मण की ओर इस प्रकार देखने लगे मानो अपनी नेत्राग्नि से उन्हें भस्म कर डालेंगे। साथ ही उनसे इस प्रकार बोले, सुमित्रा कुमार, इसी क्षण श्री राम को मेरे आगमन की सूचना दो। यदि अभी अभी उनसे मेरे आगमन का समाचार नहीं निवेदन करोगे तो मैं इस राज्य को, नगर को, तुमको, श्री राम को, भरत को और तुम लोगों की जो संतति है उसको भी शाप दे दूंगा। मैं पुनः इस क्रोध को अपने हृदय में धारण नहीं कर सकूंगा।
उन महात्मा का यह घोर वचन सुनकर लक्ष्मण ने उनकी वाणी से जो निश्चय प्रकट हो रहा था उस पर मन ही मन विचार किया। अकेले मेरी ही मृत्यु हो ये अच्छा है, किंतु सबका विनाश नहीं होना चाहिए। अपनी बुद्धि द्वारा ऐसा निश्चय करके लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी से दुर्वासा के आगमन का समाचार निवेदन किया। लक्ष्मण की बात सुनकर राजा श्री राम काल को विदा करके तुरंत ही निकले और अत्रि पुत्र दुर्वासा से मिले। अपने तेज से प्रज्वलित से होते हुए महात्मा दुर्वासा को प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर पूछा, महर्षि मेरे लिए क्या आज्ञा है? श्री रघुनाथ जी की कही हुई उस बात को सुनकर प्रभावशाली मुनिवर दुर्वासा उनसे बोले, धर्मवत्सल सुनिए। निष्पाप रघुनंदन, मैंने 1000 वर्षों तक उपवास किया। आज मेरे उस व्रत की समाप्ति का दिन है, इसलिए इस समय आपके यहाँ जो भी भोजन तैयार हो उसे मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। ये सुनकर राजा श्री रघुनाथ जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन मुनि श्रेष्ठ को तैयार भोजन परोसा। वह अमृत के समान अन्न ग्रहण करके दुर्वासा मुनि तृप्त हुए और श्री रघुनाथ जी को साधुवाद दे अपने आश्रम पर चले आए। मुनिवर दुर्वासा के अपने आश्रम को चले जाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम काल के वचनों का स्मरण करके दुखी हो गए। भयंकर भावी भ्रातृ वियोग के दृश्य को दृष्टि पथ में लाने वाले काल के उस वचन पर विचार करके श्री राम के मन में बड़ा दुख हुआ। उनका मुंह नीचे को झुक गया और वे कुछ बोल ना सके। तत्पश्चात काल के वचनों पर बुद्धि पूर्वक सोच विचार करके महायशस्वी श्री रघुनाथ जी इस निर्णय पर पहुँचे कि अब यह सब कुछ भी ना रहेगा। ऐसा सोचकर वे चुप हो रहे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 105वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 106 श्री राम के त्याग देने पर लक्ष्मण का सशरीर स्वर्ग गमन। श्री रामचंद्र जी राहुग्रस्त चंद्रमा के समान दीन हो गए थे। उन्हें सिर झुकाए खेद करते देख लक्ष्मण ने बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा, महाबाहो, आपको मेरे लिए संताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों से बंधी हुई काल की गति ऐसी ही है। स्वामी, आप निश्चिंत होकर मेरा वध कर डालें और ऐसा करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें। काकुस, प्रतिज्ञा भंग करने वाले मनुष्य नरक में पड़ते हैं। महाराज, यदि आपका मुझ पर प्रेम है और यदि आप मुझे कृपा पात्र समझते हैं तो निशंक होकर मुझे प्राण दंड दें। रघुनंदन, आप अपने धर्म की वृद्धि करें। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम की इंद्रियां चंचल हो उठी। वे धैर्य से विचलित से हो गए और मंत्रियों तथा पुरोहित जी को बुलाकर उन सबके बीच में वे सारा वृतांत बताने लगे। श्री रघुनाथ जी ने दुर्वासा के आगमन और तापस रूपधारी काल के समक्ष की हुई प्रतिज्ञा की बात भी बताई। ये सुनकर सब मंत्री और उपाध्याय चुपचाप बैठे रह गए, कोई कुछ बोल ना सका। तब महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने ये बात कही, महाबाहो, महायशस्वी श्री राम, इस समय जो रोंगटे खड़े कर देने वाला विकट विनाश आने वाला है, तुम्हारे साथ ही बहुत से प्राणियों का जो साकेत गमन होने वाला है और लक्ष्मण के साथ जो वियोग हो रहा है, ये सब मैंने तपोबल द्वारा पहले से ही देख लिया है। काल बड़ा प्रबल है, तुम लक्ष्मण का परित्याग कर दो, प्रतिज्ञा झूठी ना करो, क्योंकि प्रतिज्ञा के नष्ट होने पर धर्म का लोप हो जाएगा। धर्म का लोप होने पर चराचर प्राणियों, देवताओं तथा ऋषियों सहित सारी त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। अतः पुरुष ही तुम त्रिभुवन की रक्षा पर दृष्टि रखते हुए लक्ष्मण को त्याग दो और उनके बिना अब धर्म पूर्वक स्थित रहकर संपूर्ण जगत को स्वस्थ एवं सुखी बनाओ। वहाँ एकत्र हुए मंत्री, पुरोहित आदि सब सभासदों की उस सभा के बीच वशिष्ठ मुनि की कही हुई वह बात सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ, जिससे धर्म का लोप ना हो। साधु पुरुषों का त्याग किया जाए अथवा वध, दोनों समान ही है। श्री राम के इतना कहते ही लक्ष्मण के नेत्रों में आंसू भर आए। वे तुरंत वहां से चल दिए, अपने घर तक नहीं गए। सरयू के किनारे जाकर उन्होंने आचमन किया और हाथ जोड़ संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके प्राण वायु को रोक लिया। लक्ष्मण ने योग युक्त होकर श्वास लेना बंद कर दिया है। यह देख इंद्र आदि सब देवता
ऋषि और अप्सराएं उस समय उन पर फूलों की वर्षा करने लगी। महाबली लक्ष्मण अपने शरीर के साथ ही सब मनुष्यों की दृष्टि से ओझल हो गए। उस समय देवराज इंद्र उन्हें साथ लेकर स्वर्ग में चले गए। भगवान विष्णु के चतुर्थ अंश लक्ष्मण को आया देख सभी देवता हर्ष से भर गए और उन सब ने प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मण की पूजा की। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 106वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 107 वशिष्ठ जी के कहने से श्री राम का पूर्ववासियों को अपने साथ ले जाने का विचार तथा कुश और लव का राज्याभिषेक करना। लक्ष्मण का त्याग करके श्री राम दुख शोक में मगन हो गए तथा पुरोहित, मंत्री और महाजनों से इस प्रकार बोले, आज मैं अयोध्या के राज्य पर धर्मवत्सल वीर भाई भरत का राजा के पद पर अभिषेक करूंगा। उसके बाद वन को चला जाऊंगा। शीघ्र ही सब सामग्री जुटाकर ले आओ। अब अधिक समय नहीं बीतना चाहिए। मैं आज ही लक्ष्मण के पद का अनुसरण करूंगा। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर प्रजा वर्ग के सभी लोग धरती पर माथा टेक कर पड़ गए और प्राणहीन से हो गए। श्री रघुनाथ जी की वह बात सुनकर भरत का तो होश ही उड़ गया। वे राज्य की निंदा करने लगे और इस प्रकार बोले, राजन रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि आपके बिना मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग का भोग भी नहीं चाहिए। राजन नरेश्वर, आप इन कुश और लव का राज्याभिषेक कीजिए। दक्षिण कौशल में कुश को और उत्तर कौशल में लव को राजा बनाइए। तेज चलने वाले दूत शीघ्र ही शत्रुघ्न के पास भी जाएं और उन्हें हम लोगों की इस महायात्रा का वृतांत सुनाएं। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। भरत की बात सुनकर तथा पूर्ववासियों को नीचे मुख किए दुख से संतप्त होते देख महर्षि वशिष्ठ ने कहा, बस श्री राम, पृथ्वी पर पड़े हुए इन प्रजाजनों की ओर देखो। इनका अभिप्राय जानकर इसी के अनुसार कार्य करो। इनकी इच्छा के विपरीत करके इन बेचारों का दिल ना दुखाओ। वशिष्ठ जी के कहने से श्री रघुनाथ जी ने प्रजाजनों को उठाया और सबसे पूछा, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तब प्रजा वर्ग के सभी लोग श्री राम से बोले, रघुनंदन, आप जहाँ भी जाएंगे आपके पीछे पीछे हम भी वहीं चलेंगे। काकुस, यदि पूर्ववासियों पर आपका प्रेम है, यदि हम पर आपका परम उत्तम स्नेह है, तो हमें साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हम अपने स्त्री पुत्रों सहित आपके साथ ही सन्मार्ग पर चलने को उद्यत हैं। स्वामिन, आप तपोवन में या किसी दुर्गम स्थान में अथवा नदी या समुद्र में जहाँ कहीं भी जाएं, हम सबको साथ ले चलें। यदि आप हमें त्याग देने योग्य नहीं मानते हैं तो ऐसा ही करें। यही हमारे ऊपर आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी और यही हमारे लिए आपका परम उत्तम वर होगा। आपके पीछे चलने में ही हमें सदा हार्दिक प्रसन्नता होगी। पूर्ववासियों की दृढ़ भक्ति देख श्री राम ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा का अनुमोदन किया और अपने कर्तव्य का निश्चय करके श्री रघुनाथ जी ने उसी दिन दक्षिण कौशल के राज्य पर वीर कुश को और उत्तर कौशल के राज सिंहासन पर लव को अभिषिक्त कर दिया। अभिषिक्त हुए अपने उन दोनों महामनस्वी पुत्र कुश और लव को गोद में बिठाकर उनका गाढ़ आलिंगन करके महाबाहु श्री राम ने बारंबार उन दोनों के मस्तक सूंघे, फिर उन्हें अपनी अपनी राजधानी में भेज दिया। उन्होंने अपने एक एक पुत्र को कई हजार रथ, 10,000 हाथी और 1,00,000 घोड़े दिए। दोनों भाई कुश और लव प्रचुर रतन और धन से संपन्न हो गए। वे हरिष्ट पुष्ट मनुष्यों से घिरे रहने लगे। उन दोनों को श्री राम ने उनकी राजधानियों में भेज दिया। इस प्रकार उन दोनों वीरों को अभिषिक्त करके अपने अपने नगर में भेजकर श्री रघुनाथ जी ने महात्मा शत्रुघ्न के पास दूत भेजे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 107वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 108 श्री रामचंद्र जी का भाइयों सुग्रीव आदि वानरों तथा रीछों के साथ परम धाम जाने का निश्चय और विभीषण, हनुमान, जामवान, मेंद एवं द्विविद को इस भूतल पर ही रहने का आदेश देना। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर शीघ्रगामी दूत शीघ्र ही मथुरापुरी को चल दिए। उन्होंने मार्ग में कहीं भी पड़ाव नहीं डाला। लगातार 3 दिन और 3 रात चलकर वे मथुरा पहुँचे और अयोध्या की सारी बातें उन्होंने शत्रुघ्न से यथार्थता
कह सुनाई। श्री राम की प्रतिज्ञा, लक्ष्मण का परित्याग, श्री राम के दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक और पूर्ववासियों का श्री राम के साथ जाने का निश्चय आदि सब बातें बताकर दूतों ने यह भी कहा कि परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ने कुश के लिए विंध्य पर्वत के किनारे कुशावती नामक रमणीय नगरी का निर्माण कराया है। इसी तरह लव के लिए श्रावस्ती नाम से प्रसिद्ध सुंदरपुरी बसाई है। श्री रघुनाथ जी और भरत जी दोनों महारथी वीर अयोध्या को सूनी करके साकेत धाम को जाने के लिए उद्योग कर रहे हैं। इस प्रकार महात्मा शत्रुघ्न को शीघ्रता पूर्वक सब बातें बताकर दूतों ने कहा, राजन शीघ्रता कीजिए। इतना कहकर वे चुप हो गए। अपने कुल का भयंकर संहार उपस्थित हुआ सुनकर रघुनंदन शत्रुघ्न ने समस्त प्रजा तथा कांचन नामक पुरोहित को बुलाया और उनसे सब बातें यथावत कह सुनाई। उन्होंने ये भी बताया कि भाइयों के साथ मेरे शरीर का भी वियोग होने वाला है। इसके बाद वीर राजा शत्रुघ्न ने अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक किया। सुबाहु ने मथुरा का राज्य पाया और शत्रुघाती ने विदिशा का। मथुरा की सेना के 2 भाग करके राजा शत्रुघ्न ने दोनों पुत्रों को बांट दिए तथा बांटने के योग्य धन का भी विभाजन करके उन दोनों को दे दिया और उन्हें अपनी अपनी राजधानी में स्थापित कर दिया। इस प्रकार सुबाहु को मथुरा में तथा शत्रुघाती को विदिशा में स्थापित करके रघुकुल नंदन शत्रुघ्न एकमात्र रथ के द्वारा अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा महात्मा श्री राम अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उनके शरीर पर महीन रेशमी वस्त्र शोभा पा रहा है तथा वे अविनाशी महर्षियों के साथ विराजमान हैं। निकट जा हाथ जोड़कर उन्होंने श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया और धर्म का चिंतन करते हुए इंद्रियों को काबू में करके वे धर्म के ज्ञाता श्री राम से बोले, रघुकुल नंदन, मैं अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक करके आया हूँ। राजन, आप मुझे भी अपने साथ चलने के दृढ़ निश्चय से युक्त समझें। वीर, आज इसके विपरीत आप मुझसे और कुछ ना कहिएगा, क्योंकि उससे बढ़कर मेरे लिए दूसरा कोई दंड ना होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी के विशेषता मुझ जैसे सेवक के द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो। शत्रुघ्न का यह दृढ़ विचार जानकर श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा, बहुत अच्छा। उनकी यह बात समाप्त होते ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर, रीछ और राक्षसों के समुदाय बहुत बड़ी संख्या में वहां आ पहुंचे। साकेत धाम को जाने के लिए उद्यत हुए श्री राम के दर्शन की इच्छा मन में लिए वे सभी वानर सुग्रीव को आगे करके वहां पधारे थे। उनमें से कितने ही देवताओं के पुत्र थे, कितने ही ऋषियों के बालक थे और कितने ही गंधर्वों से उत्पन्न हुए थे। श्री रघुनाथ जी के लीला संवरण का समय जानकर वे सब के सब वहां आए थे। उक्त सभी वानर और राक्षस श्री राम को प्रणाम करके बोले, राजन, हम भी आपके साथ चलने का निश्चय लेकर यहाँ आए हैं। पुरुषोत्तम श्री राम, यदि आप हमें साथ लिए बिना ही चले जाएंगे तो हम ये समझेंगे कि आपने यम दंड उठाकर हमें मार गिराया है। इसी बीच में महाबली सुग्रीव भी वीर श्री राम को विधि पूर्वक प्रणाम करके अपना अभिप्राय निवेदन करने के लिए उद्यत हो बोले, नरेश्वर, मैं वीर अंगद का राज्याभिषेक करके आया हूँ। आप समझ लें कि मेरा भी आपके साथ चलने का दृढ़ निश्चय है। उनकी यह बात सुनकर मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ श्री राम ने वानर राज सुग्रीव की मित्रता का विचार करके उनसे कहा, सखे सुग्रीव, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे बिना देवलोक में और महान परम पद या परम धाम में भी नहीं जा सकता। पूर्वोक्त वानरों और राक्षसों की भी बात सुनकर महायशस्वी श्री रघुनाथ जी बहुत अच्छा कहकर मुस्कुराए और राक्षस राज विभीषण से बोले, महापराक्रमी राक्षस राज विभीषण, जब तक संसार की प्रजा जीवन धारण करेगी तब तक तुम भी लंका में रहकर अपने शरीर को धारण करोगे। जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे, जब तक पृथ्वी रहेगी और जब तक संसार में मेरी कथा प्रचलित रहेगी, तब तक इस भूतल पर तुम्हारा राज्य बना रहेगा। मैंने मित्र भाव से ये बातें तुमसे कही हैं। तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। इस समय मैंने जो कुछ कहा है तुम्हें उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। महाबली राक्षस राज, इसके सिवा मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारे इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं भगवान जगन्नाथ, श्री शेषशाही भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता भी उनकी निरंतर आराधना करते रहते हैं। तुम भी सदा
उनकी पूजा करते रहना। राक्षस राज विभीषण ने श्री रघुनाथ जी की इस आज्ञा को अपने हृदय में धारण किया और बहुत अच्छा कहकर उसका पालन स्वीकार किया। विभीषण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोले, तुमने दीर्घ काल तक जीवित रहने का निश्चय किया है, अपनी इस प्रतिज्ञा को व्यर्थ ना करो। हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते रहो। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रकार बोले, भगवान, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर ही रहूंगा। इसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी के पुत्र बूढ़े जामवान तथा मेंद और द्विविद से भी कहा, जामवान सहित तुम पांचों व्यक्ति, जामवान, विभीषण, हनुमान, मेंद और द्विविद, जब तक जीवित रहो, जब तक कि प्रलय एवं कलियुग न आ जाए। इनमें से हनुमान और विभीषण तो प्रलय काल तक रहने वाले हैं और शेष 3 व्यक्ति कली और द्वापर की संधि में श्री कृष्ण अवतार के समय मारे गए या मर गए। उन सब से ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने शेष सभी रीछों और वानरों से कहा, बहुत अच्छा, तुम लोगों की बातें मुझे स्वीकार है, तुम सब अपने कथनानुसार मेरे साथ चलो। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 108वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 109। परम धाम जाने के लिए निकले हुए श्री राम के साथ समस्त अयोध्या वासियों का प्रस्थान। तदनंतर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब विशाल वक्षस्थल वाले महायशस्वी कमल नयन श्री रामचंद्र जी पुरोहित से बोले, मेरे अग्निहोत्र की प्रज्वलित आग ब्राह्मणों के साथ आगे आगे चले। महाप्रयाण के पथ पर इस यात्रा के समय मेरे वाजपेयी यज्ञ का सुंदर छत्र भी चलना चाहिए। उनके इस प्रकार कहने पर तेजस्वी वशिष्ठ मुनि ने महाप्रस्थान काल के लिए उचित समस्त धार्मिक क्रियाओं का विधि पूर्वक पूर्णता अनुष्ठान किया। फिर भगवान श्री राम सूक्ष्म वस्त्र धारण किए दोनों हाथों में कुश लेकर पर ब्रह्म के प्रतिपादक वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सरयू नदी के तट पर चले। उस समय वे वेद पाठ के सिवा कहीं किसी से और कोई बात नहीं करते थे। चलने के अतिरिक्त उनमें कोई दूसरी चेष्टा नहीं दिखाई देती थी तथा वे लौकिक सुख का परित्याग करके दीप्यमान सूर्य की भांति प्रकाशित होते हुए घर से निकले थे और गंतव्य पथ पर बढ़ रहे थे। भगवान श्री राम के दाहिने पार्श्व में कमल हाथ में लिए श्री देवी उपस्थित थी। वाम भाग में भूदेवी विराजमान थी तथा आगे आगे उनकी व्यवसाय संहार शक्ति चल रही थी। नाना प्रकार के बाण, विशाल एवं उत्तम धनुष तथा दूसरे दूसरे अस्त्र शस्त्र सभी पुरुष शरीर धारण करके भगवान के साथ चले। चारों वेद ब्राह्मण का रूप धारण करके चल रहे थे। सबकी रक्षा करने वाली गायत्री देवी, ओंकार और वष्टकार सभी भक्ति भाव से श्री राम का अनुसरण करते थे। महात्मा ऋषि तथा समस्त ब्राह्मण भी ब्रह्मलोक के खुले हुए द्वार स्वरूप परमात्मा श्री राम के पीछे पीछे गए। अंतःपुर की स्त्रियां भी बालकों, वृद्धों, दासियों, खोजों और सेवकों के साथ निकलकर सरयू तट की ओर जाते हुए श्री राम के पीछे पीछे जा रही थी। भरत और शत्रुघ्न अंतःपुर की स्त्रियों के साथ अपने आश्रय स्वरूप भगवान श्री राम के जो अग्निहोत्र के साथ जा रहे थे पीछे पीछे गए। वे सब महामनस्वी श्रेष्ठ पुरुष एवं ब्राह्मण अग्निहोत्र की अग्नि तथा स्त्री पुत्रों के साथ इस महायात्रा में सम्मिलित हो परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी का अनुगमन कर रहे थे। समस्त मंत्री और भृत्य वर्ग भी अपने पुत्रों, पशुओं, बंधुओं तथा अनुचरों सहित हर्ष पूर्वक श्री राम के पीछे पीछे जा रहे थे। हरिष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए समस्त प्रजाजन श्री रघुनाथ जी के गुणों पर मुग्ध थे, इसलिए वे स्त्री, पुरुष, पशु पक्षी तथा बंधु बांधुओं सहित उस महायात्रा में श्री राम के अनुगामी हुए। उन सबके हृदय में प्रसन्नता थी और वे सभी पाप से रहित थे। संपूर्ण हरिष्ट पुष्ट वानर गण भी स्नान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ किलकारियां मारते हुए भगवान श्री राम के साथ जा रहे थे। वह सारा समुदाय ही श्री राम का भक्त था। उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो दीन, दुखी अथवा लज्जित हो। वहाँ एकत्र हुए सब लोगों के हृदय में महान हर्ष छा रहा था और इस प्रकार वह जन समुदाय अत्यंत आश्चर्यजनक जान पड़ता था। जनपद के लोगों में से जो श्री राम की यात्रा देखने के लिए आए थे
वे भी ये सब समारोह देखते ही भगवान के साथ परम धाम जाने को तैयार हो गए। रीछ, वानर, राक्षस और पूर्ववासी मनुष्य बड़ी भक्ति के साथ श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे एकाग्रचित होकर चले आ रहे थे। अयोध्या नगर में जो अदृश्य प्राणी रहते थे, वे भी साकेत धाम जाने के लिए उद्यत हुए श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे चल दिए। चराचर प्राणियों में से जो श्री रघुनाथ जी को जाते देखते थे, वे सभी उस यात्रा में उनके पीछे पीछे चल देते थे। उस समय उस अयोध्या में सांस लेने वाला कोई छोटे से छोटा प्राणी भी रह गया हो, ऐसा नहीं देखा जाता था। तिर्यक योनि के समस्त जीव भी श्री राम में भक्ति भाव रखकर उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 109वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 110 भाइयों सहित श्री राम का विष्णु स्वरूप में प्रवेश तथा साथ आए हुए सब लोगों को संतानक लोक की प्राप्ति। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर रघुकुल नंदन भगवान श्री राम ने पश्चिमाभिमुख हो निकट प्राप्त हुई पुण्य सलीला सरयू का दर्शन किया। सरयू नदी में सब और भंवरें उठ रही थीं। वहाँ सब और घूम फिर कर रघुनंदन राजा श्री राम प्रजाजनों के साथ एक उत्तम स्थान पर आए। उसी समय लोक पितामह ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं तथा महात्मा ऋषि मुनियों से घिरे हुए उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ श्री रघुनाथ जी परम धाम पधारने के लिए उपस्थित थे। उनके साथ करोड़ों दिव्य विमान शोभा पा रहे थे। सारा आकाश मंडल दिव्य तेज से व्याप्त हो अत्यंत उत्तम ज्योतिर्मय हो रहा था। पुण्य कर्म करने वाले स्वर्गवासी स्वयं प्रकाशित होने वाले अपने तेज से उस स्थान को उद्भासित कर रहे थे। परम पवित्र, सुगंधित एवं सुखदायिनी हवा चलने लगी। देवताओं द्वारा गिराए गए राशि राशि दिव्य पुष्पों की भारी वर्षा होने लगी। उस समय सैकड़ों प्रकार के बाजे बजने लगे और गंधर्वों तथा अप्सराओं से वहां का स्थान भर गया। इतने में ही श्री रामचंद्र जी सरयू के जल में प्रवेश करने के लिए दोनों पैरों से आगे बढ़ने लगे। तब ब्रह्मा जी आकाश से ही बोले, श्री विष्णु स्वरूप रघुनंदन, आइए, आपका कल्याण हो। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने परम धाम को पधार रहे हैं। महाबाहो, आप देव तुल्य तेजस्वी भाइयों के साथ अपने स्वरूप भूत लोक में प्रवेश करें। आप जिस स्वरूप में प्रवेश करना चाहें, अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें। महातेजस्वी परमेश्वर, आपकी इच्छा हो तो चतुर्भुज विष्णु रूप में ही प्रवेश करें अथवा अपने सनातन आकाश में अव्यक्त ब्रह्म रूप में ही विराजमान हो। देव, आप ही संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं। आपकी पुरातन पत्नी योगमाया, हलादिनी शक्ति, स्वरूपा जो विशाल लोचना सीता देवी हैं, उनको छोड़कर दूसरे कोई आपको यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि आप अचिंत्य, अविनाशी तथा जरा आदि अवस्थाओं से रहित पर ब्रह्म हैं। अतः महातेजस्वी राघवेंद्र, आप जिसमें चाहें अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें, प्रतिष्ठित हों। पितामह ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने कुछ निश्चय करके भाइयों के साथ शरीर सहित अपने वैष्णव तेज में प्रवेश किया। फिर तो इंद्र और अग्नि आदि सब देवता, साध्य तथा मरुदगण भी विष्णु स्वरूप में स्थित हुए भगवान श्री राम की पूजा, स्तुति, प्रशंसा करने लगे। तदनंतर जो दिव्य ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव और राक्षस थे, वे भी भगवान का गुणगान करने लगे। वे बोले, प्रभु, यहाँ आपके पदार्पण करने से देवलोक वासियों का ये सारा समुदाय सफल मनोरथ होने के कारण हरिष्ट पुष्ट एवं आनंद मगन हो गया है। सबके पाप ताप नष्ट हो गए हैं। प्रभु, आपको हमारा शतशः साधुवाद है। ऐसा उन देवताओं ने कहा। तत्पश्चात विष्णु रूप में विराजमान महातेजस्वी श्री राम ब्रह्मा जी से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले पितामह, इस संपूर्ण जन समुदाय को भी आप उत्तम लोक प्रदान करें। ये सब लोग स्नेहवश मेरे पीछे आए हैं। ये सब के सब यशस्वी और मेरे भक्त हैं। इन्होंने मेरे लिए अपने लौकिक सुखों का परित्याग कर दिया है।
अतः ये सर्वथा मेरे अनुग्रह के पात्र हैं। भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी बोले, भगवान यहाँ आए हुए ये सब लोग संतानक नामक लोकों में जाएंगे। पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जीवों में से भी जो कोई आपका ही भक्ति भाव से चिंतन करता हुआ प्राणों का परित्याग करेगा, वह भी संतानक लोकों में ही निवास करेगा। ये संतानक लोक ब्रह्मलोक के ही निकट है, साकेत धाम का ही अंग है। वह ब्रह्मा के सत्य संकल्प आदि सभी उत्तम गुणों से युक्त है। उसी में ये आपके भक्तजन निवास करेंगे। जिन वानरों और रीछों की देवताओं से उत्पत्ति हुई थी, वे अपनी अपनी योनि में ही मिल गए। जिन जिन देवताओं से प्रकट हुए थे, उन्हीं में प्रविष्ट हो गए। सुग्रीव ने सूर्य मंडल में प्रवेश किया। इसी प्रकार अन्य वानर भी सब देवताओं के देखते देखते अपने अपने पिता के स्वरूप को प्राप्त हो गए। देवेश्वर ब्रह्मा जी ने जब संतानक लोकों की प्राप्ति की घोषणा की, तब सरयू के गोप्रतार घाट पर आए हुए उन सब लोगों ने आनंद के आंसू बहाते हुए सरयू के जल में डुबकी लगाई। जिसने जल में गोता लगाया, वही बड़े हर्ष के साथ प्राणों और मनुष्य शरीर को त्याग कर विमान पर जा बैठा। पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए सैकड़ों प्राणी सरयू के जल में गोता लगाकर तेजस्वी शरीर धारण करके दिव्य लोक में जा पहुँचे। वे दिव्य शरीर धारण करके दिव्य अवस्था में स्थित हो देवताओं के समान दीप्तिमान हो गए। स्थावर और जंगम सभी तरह के प्राणी सरयू के जल में प्रवेश करके उस जल से अपने शरीर को भिगोकर दिव्य लोक में जा पहुँचे। उस समय जो कोई भी रीछ, वानर या राक्षस वहां आ गए, वे सभी अपने शरीर को सरयू के जल में डालकर भगवान के परम धाम में जा पहुँचे। इस प्रकार वहां आए हुए सब प्राणियों को संतानक लोकों में स्थान देकर लोक गुरु ब्रह्मा जी हर्ष और आनंद से भरे हुए देवताओं के साथ अपने महान धाम में चले गए। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 110वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 111 रामायण काव्य का उपसंहार और इसकी महिमा। कुश और लव कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि द्वारा निर्मित ये रामायण नामक श्रेष्ठ आख्यान उत्तर कांड सहित इतना ही है। ब्रह्मा जी ने भी इसका आदर किया है। इस प्रकार भगवान श्री राम पहले की ही भांति अपने विष्णु स्वरूप से परम धाम में प्रतिष्ठित हुए। उनके द्वारा चराचर प्राणियों सहित ये समस्त त्रिलोकी व्याप्त है। उन भगवान के पावन चरित्र से युक्त होने के कारण देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि सदा प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में इस रामायण काव्य का श्रवण करते हैं। यह प्रबंध काव्य आयु तथा सौभाग्य को बढ़ाता और पापों का नाश करता है। रामायण वेद के समान है। विद्वान पुरुष को श्राद्धों में इसे पढ़कर सुनाना चाहिए। इसके पाठ से पुत्रहीन को पुत्र और धनहीन को धन मिलता है। जो प्रतिदिन इसके श्लोक के एक चरण का भी पाठ करता है, वह सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन पाप करता है, वह भी यदि इसके एक श्लोक का भी नित्य पाठ करे, तो वह सारी पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा सुनाने वाले वाचक को वस्त्र, गौ और सुवर्ण की दक्षिणा देनी चाहिए। वाचक के संतुष्ट होने पर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। ये रामायण नामक प्रबंध काव्य आयु की वृद्धि करने वाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन इसका पाठ करता है, उसे इस लोक में पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात परलोक में भी उसका बड़ा सम्मान होता है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित हो प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह्न अथवा सायंकाल में रामायण का पाठ करता है, उसे कभी कोई दुख नहीं होता है। श्री रघुनाथ जी के परम धाम पधारने के पश्चात रमणीय अयोध्या पूरी भी बहुत वर्षों तक सूनी पड़ी रहेगी। फिर राजा ऋषभ के समय ये आबाद होगी। प्रचेता के पुत्र महर्षि वाल्मीकि जी ने अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति के बाद की कथा एवं उत्तर कांड सहित रामायण नामक इस ऐतिहासिक काव्य का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी ने भी इसका अनुमोदन किया था। इस काव्य के एक सर्ग का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य 1000 अश्वमेध और 10,000 वाजपेय यज्ञों का फल पा लेता है। जिसने इस लोक में रामायण की कथा सुन ली, उसने मानो प्रयाग आदि तीर्थों,
गंगा आदि पवित्र नदियों, नैमिषारण्य आदि वनों और कुरुक्षेत्र आदि पुण्य क्षेत्रों की यात्रा पूरी कर ली। जो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में एक भार सुवर्ण का दान करता है और जो लोक में प्रतिदिन रामायण सुनता है, वे दोनों समान पुण्य के भागी होते हैं। जो उत्तम श्रद्धा से संपन्न हो, श्री रघुनाथ जी की कथा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होता और विष्णु लोक में जाता है। जो पूर्व काल में वाल्मीकि द्वारा निर्मित इस आर्ष रामायण आदि काव्य का सदा भक्ति भाव से श्रवण करता है, वह भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। इसके श्रवण से स्त्री पुत्रों की प्राप्ति होती है, धन और संतति बढ़ती है। इसे पूर्णता सत्य समझकर मन को वश में रखते हुए इसका श्रवण करना चाहिए। ये परम उत्तम रामायण काव्य गायत्री का स्वरूप है। जो पुरुष प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र को सुनता या पढ़ता है, वह निष्पाप होकर दीर्घ आयु प्राप्त कर लेता है। जो कल्याण प्राप्ति की इच्छा रखता है, उसे नित्य निरंतर श्री रघुनाथ जी का चिंतन करना चाहिए। ब्राह्मणों को प्रतिदिन ये प्रबंध काव्य सुनाना चाहिए। जो इस श्री रघुनाथ चरित्र का पाठ पूर्ण कर लेता है, वह प्राणांत होने पर भगवान विष्णु के ही धाम में जाता है, इसमें संशय नहीं है। इतना ही नहीं, उसके पिता, पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह तथा उनके भी पिता भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री राघवेंद्र का ये चरित्र सदा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसलिए प्रतिदिन यत्न पूर्वक निरंतर इस उत्तम काव्य का श्रवण करना चाहिए। जो रामायण काव्य के श्लोक के एक चरण या एक पद का भक्ति भाव से श्रवण करता है, वह ब्रह्मा जी के धाम में जाता है और सदा उनके द्वारा पूजित होता है। इस प्रकार इस पुरातन आख्यान का आप लोग विश्वास पूर्वक पाठ करें। आपका कल्याण हो और भगवान विष्णु के बल की जय हो। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 111वां सर्ग पूरा हुआ। उत्तरकांड संपूर्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण संपूर्ण। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।